इस बार जो रूस ने किया उसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कुछ महीने पहले यूक्रेन के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को यह न्यूज़ मिली थी कि रूस अपना पूरा ध्यान यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से पर लगाए हुए हैं। इससे यह फायदा हो रहा था कि जो पश्चिमी इलाका है वह इतना ज़्यादा सुरक्षित नहीं है, वहाँ पर ज़्यादा रूसी सैनिक तैनात नहीं, इसलिए यूक्रेन ने एक खास बटालियन को तैयार किया और उससे धावा बोलने का आदेश दिया। जब रूस के उस हिस्से पर हमला किया गया तो खुद यूक्रेन के सैनिक हैरान रह गए, क्योंकि चेक पॉइंट पर मुश्किल से 7-8 सैनिक ही तैनात थे, जिन्हें उन्होंने बड़ी आसानी से मार दिया और उन्होंने चेक पॉइंट पर कब्जा कर लिया। इसके बाद यूक्रेन के सैनिकों को लगा कि क्यों न रूस की सीमा के अंदर जाया जाए, और वे अंदर गए तो आसानी से अंदर पहुंच गए। उन्हें कोई प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 48 घंटों के अंदर ही जो कुछ राज्य था उस पर यूक्रेन का कब्जा हो गया और कोई भी सैनिक नहीं मारा गया। यूक्रेन के सैनिकों को कोई दिक्कत नहीं उठानी पड़ी। इसका सबसे बड़ा कारण था रूस के सैनिकों का घमंड। रूस के सैनिकों का मानना था कि हमारा काम है अटैक करना और यूक्रेन का काम है डिफेंस करना। यूक्रेन कभी हमला करेगा ही नहीं, इस पर उनको पूरा विश्वास था। इसलिए सेना तो दूर की बात है, वहाँ पर पुलिस वालों को भी तैनात नहीं किया गया था जिस जगह पर यूक्रेन के सैनिकों ने हमला किया था। इसलिए यूक्रेन की सेना ने वहाँ पर हमला किया और कुछ उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और आज भी अपना कब्जा जमाए बैठी है। रूस का इरादा था कि वह यूक्रेन की ज़मीन को कब्जाएगा। आज उसका पूरा ध्यान इस बात पर है कि कैसे वह उसको ज़मीन को यूक्रेन के कब्जे से छुड़ाए। इस काम के लिए वह कैसे यूक्रेन के लोगों को खरीदे, और अब रूस ने यूक्रेन की ही तरह चाल चली है और एक खास ऑपरेशन लॉन्च किया। यह ऑपरेशन इतना ज़्यादा अचंभित करने वाला था कि अब यूक्रेन के सैनिकों के होश उड़ गए हैं। एक वीडियो रूस की तरफ से जारी की गई जिसमें रूसी सैनिक एक गैस पाइपलाइन के अंदर हैं। रूस की जिस जमीन पर यूक्रेन का कब्जा है उसमें एक गैस पाइपलाइन है जो कि युद्ध के समय से बंद पड़ी थी, इसलिए रूस के सैनिकों ने इसका इस्तेमाल किया। इस पाइपलाइन में रूसी सेना के कमांडो घुसे और इस पाइपलाइन में वह लगभग 15 किलोमीटर तक चलते रहे और फिर जब वे यूक्रेनी सेना के ठिकाने पर पहुंचे तो पाइपलाइन काटकर चुपके से उन्होंने भारी संख्या में यूक्रेनी सेना को मार गिराया। इसके अलावा कुछ चेक पॉइंट पर भी कब्जा कर लिया। इस बात से यूक्रेन को काफ़ी तगड़ा झटका लगा। अब यूक्रेन के हाथ से एक बहुत बड़ा इलाका निकल चुका है, जिस इलाके पर कई महीनों से उसने कब्जा जमा रखा था। रूस को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि यह ऑपरेशन इतना ज़्यादा सफल होगा। रूस के लिए खुशी की बात है, लेकिन यूक्रेन की सेना को इससे काफ़ी ज़्यादा झटका लगा है। अब यूक्रेन की सेना ने अपने उस कमांडर को बर्खास्त कर दिया जो कि पूरे कुश वाले क्षेत्र का इंचार्ज था। कुश के कब्जे की जिम्मेदारी जिस कमांडर की थी उसको बर्खास्त किया जाना यह बताता है कि रूस का यह ऑपरेशन कितना ज़्यादा सफल रहा है। रूस को अब इस ऑपरेशन को सफलता मिली है। शुरुआत के कुछ घंटों तक तो रूस की सेना को इसमें सफलता मिली, लेकिन कुछ समय बाद यूक्रेन की सेना अलर्ट हो गई और उसने अपना इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट मजबूत किया और उसके बाद जो रूसी सेना के द्वारा अटैक किया गया उसे विफल करने में यूक्रेनी सेना कामयाब भी रही। लेकिन यूक्रेन की सेना के द्वारा यह काम काफ़ी देर में किया गया क्योंकि रूस को जो करना था वो कर दिया। रूस के द्वारा कुश में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में यूक्रेनी सेना को नुकसान पहुंचाया गया। यह हमला यह बताता है कि रूस अब अपनी अप्रोच बदल रहा है यूक्रेन के खिलाफ। रूस और यूक्रेन का युद्ध होते हुए 3 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ रूस ने सिर्फ अपने बल का इस्तेमाल किया था, बुद्धि का नहीं किया था। लेकिन अब धीरे धीरे रूस बल के प्रयोग को एक तरफ रख रहा है और अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहा है। अब फिर से रूस ने अपनी ताकत लगाना शुरू कर दिया है और वह यूक्रेनी सेना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। रूस और यूक्रेन का युद्ध धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। कभी लगता है यह शांत हो जाएगा तो कभी फिर से यह युद्ध उग्र होता जा रहा है। रूस के द्वारा जो यह ऑपरेशन किया गया है, अब इस ऑपरेशन का जो है बदला यूक्रेन लेने के लिए कुछ भी करेगा जिससे रूस को नुकसान हो और वह उस कब्जे जो क्षेत्र है उस पर कब्जा कर सके। लेकिन रूस की सेना भी जो है अब अलर्ट मोड पे आ गई है, वो भी उसका जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब आगे देखते हैं कि ये जो फिर से स्थिति बिगड़ी है आगे क्या रंग लाएगी।
जो भी होगा आपको वीडियो के द्वारा बता दिया जाएगा। आप लोग को वीडियो पसंद आई तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।